खोटो मन बदलाइले तो साधु अजब सुनार कि साधु अजब सुना रही कुमति हरि बुद्धि दे सुमति सुहागो डार की तेरो मन पारस कर ले। सज्जनों खोटो मन बदला ले। आप यहाँ आए हो, कितने बढ़िया लग रहे हो, सज्जन पुरुष है आप। कैसे सत्संग में कोई होते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, और फिर भी मन को नहीं बदल के ले गए, जूता चप्पल नहीं बदल के ले गए, तो वो कोई मन बदला नहीं, वो तो और ज्यादा बिगड़ गया। तो हमेशा हमारे घर में सब सेटिंग मिलेगी, पर कभी कभी दिमाग हमारा अपसेट हो जाता है। सोफा सेट भी है, सब सेट है, पर कभी कभी दिमाग अपसेट हो जाता है। इसी वजह से यह सत्संग कराया जाता है कि हमारा दिमाग अपसेट न हो, सेट हो, विचार बदले अपने, और जूता चप्पल नहीं बदले, अपने अच्छे विचार लेके जाएं। कैसे तो महान पुरुष तरह तरह की वाणी सुना के गए, और मैं क्या सुनाऊंगा आपको। फिर भी सुनाने के इच्छुक है आप, सुनने के बाद में रह गए जिनसे कुछ सुन ली। तो आगे कहा है, कि खाया पिया अघाय की सोयो पैर पसार भौंदू लोग जाने नहीं को में को संसार। कि सपने सोया मानवा खोल जो देखने जीव पड़ा बहुलूट में तो ना कुछ लेन देन। कि आछे दिन पाछे गए कि आन गुर से अब का सोचे होते हैं तो चिड़िया चुग गई। सज्जनों ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे खेत को रखाते रखाते भी चिड़िया चुग जाए, तो कोई जगना नहीं हुआ न रखाना भी। तो आगे एक शब्द में कहा है, छोटा ही शब्द है कि आँख खोल जब जाग के देखा, जब मैं जगा। एक हमारे महानुभाव कह रहे कि जब मैं मेहराब पे बैठ के सो जातू तो वो एक जानवर ना दिखाई दे तू, और जब जग जातू में तो तमाम जानवर दिखाई देते हैं। जब आदमी जगता है, जगने का क्या मतलब है, जब ज्ञान हो जाता है, अच्छाई बुराई भलाई नेक अनेक सबको जान जाता है, तो ये समझ लो जग गया इंसान। जगने की बात कई बार आई है हमारे महान पुरुषों ने, तो जगने की बात सवेरे पहले पे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुने और सुनते ही रहते हैं इन शब्दों को, तो कोई पलट ना आए इधर से इधर। कि आँख खोल जब जाग के देखा खेत मेरे तैरे चिड़िया, ये चिड़िया चुग गई सारा खेत चिड़िया। आँख खोल जब जाग के देखा, आँख खोल जब जाग के देखा खेत मेरे तैरे चिड़िया चुग गई सारा खेत चिड़िया।
अपनी हृदय कहानी, अपनी हृदय कहानी। बात पड़े पर ढल जाता है इन नैनों से पानी, इन नैनों से पानी, इन नैनों से पानी। दुख सुना कर भरम गमाऊं, दुख सुना कर भरम गमाऊं, कौन करेगा ये संसारा के, आँख खोल जब जाग के देखा, आँख खोल जब जाग के देखा, खेत मेरे तैरे चिड़िया जोग गई सारा के, चिड़िया जोग गई सारा के। सज्जनों, पहले अंतरा भी साफ समझा दिया है कि अरे बाबरे किसे सुनाऊं मैं अपने हृदय कहानी, और वक्त पड़े पर ढल जाता है। मैं आज दिन में एक यूट्यूब देख रहा था, एक सौतेली, बाकी सौतेली बहन तो खत्म हो गई पहली बारी, दूसरी परंतु एक लड़की छोड़ गई 4-5 साल की। जब लड़की छोड़ गई तो वो बाजार ले गई, जब महीना 2 महीना बाद वो खत्म हो गई तो उस लड़की को सौतेली की और एक चौराहे पर छोड़ गई। तो वो मम्मी मुझे प्यास लगी है कि बिटिया अभी पानी लाती हूँ, और एक पर्चा दे गई हाथ में। पर्चा पर सबसे पहले एक लाइन में लिखा था कि ये मेरी सौतेली बहन की लड़की है, इसे किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा देना और इस नंबर पर संपर्क कर लेना, बात करे तो। जब एक आदमी निकल के गया, 2 आदमी निकल के गए, फिर लौट के आए, घंटन हो गई, लड़की बड़ी सुस्त बैठी थी। कि बिटिया कैसे बैठी हो तुम? क्या हमारी मम्मी पानी लेने के लिए गई है? क्या कई घंटा हो गए? क्या हाँ देर तो हो गई, क्या करूं मैं? क्या कुछ संपर्क है कि ये पर्चा दे गई है? तो उसमें ऊपर ही लिखा था साफ कि ये सौतेली लड़की है, इसे किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा देना। सज्जनों, और संपर्क भी करना है तो इस नंबर पर संपर्क करो। तो अब संपर्क करके होगा ही क्या? जब ऊपर की लाइन में लिख दी साहब कैसे किसी अनाथ आश्रम में मेरी सौतेली बहन की लड़की है, तो फिर सज्जनों एक पे लड़की लड़का कोई नहीं था। जैसे हमारे कबीर साहब थे, लहर ताला के किनारे पड़े मिले नील और नीमा, तो नील नुमा के यहाँ पालन पोषण हुआ। आज कबीर साहब का हिंदुस्तान का पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है। कबीर साहब के गांव का आश्रम है, कबीर साहब के गांव का अनुयायी है। तो पहली लाइन का क्या कही अंतरा में, अरे बाबर किसे सुनाऊं मैं अपनी हृदय कहानी, और वक्त पड़े पर ढल जाता है इन नैनों से पानी। हम सत्संग में जाते हैं, लोग बड़े मान सम्मान से बुलाते हैं,
और बड़ा मान सम्मान करते हैं, खातिर भी करते हैं, दान दक्षिणा भी, पैसा भी देते हैं, पर हमारी बात का प्रभाव कम पड़ता है। जाने क्या हो गया है, जाने क्या हो गया इस जमाने को। फिल्म में ये गाने में कहा था कि क्या हो गया इस जमाने को। तो प्रिय सज्जनों, विचार करना चाहिए। रात भर हमारे महान पुरुष जैसे मोहर लाती है जगह जगह से शहद, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूलों से, ऐसे ये बाणी लाते हैं और आपको सुनाते हैं। और अगर नेको भूमि का गड़बड़ है गई तो संचालक घटना क्या कहते, नेक और ऊपर बढ़ाए के बोले, नेक और ऊपर बढ़ाए के बोले। अब कहां तक बढ़ाते ले जावे, निचली बातें समझ ले। हमारे सुशील साहब कह देते थोड़े में ही समझना भाई, अति समझन की बात, और ज्यादा मेहंदी रचा ले तो कार्य कर दे हाथ। थोड़े में समझ लेना चाहिए। अगर थोड़ी वस्तु होगी तो उसे बड़े संभाल के रखेंगे। और जब भंडार भर रहा हो घर का तो कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई सामान सेटिंग सब बेकार। एक गांव में गया था, सो अनाज फाटक से बाहर निकल रहा, फाटक के थोड़ी नीचे जगह रह जाती है, गेहूं बाहर निकल रहे और सुगर खा रहे, जानवर खा रहे। मैं देख लो, मैं बोला देख लो ये क्या हो रहा है। कहीं नान सड़ रहा है, कहीं एक एक किलो आटा आ रहा है। तो फिर सज्जनों, ये बड़ी समझने की बात है सत्संग में। वो आटा क्यों आ रहा है, वो कुछ हमारी भी कमी हो सकती है। हमने तमाम ऐसे विषयों में फंस गए हैं कि आटे का ध्यान नहीं रहता घर का, और ही और बातों का ध्यान रहता है। कोई शराब का किसी को ध्यान है, कोई किसी चीज का ध्यान है, कोई किसी सट्टे का है, कहीं जुआ का है। इतने ऐप खराब लग गए कि कुछ पूछो मत। घर की कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारे बच्चे के लिए कुछ सब्जी है कि आटा है कि और कुछ घर में नमक मसाला, मिर्च मसाला, तेल कुछ है कि नहीं है। वो अपने मजा में मस्त रहते हैं, तो बच्चे कैसे दुखी रहेंगे, कैसे नहीं आवारा होंगे, कैसे माता बहनें नहीं बिगड़ेगी। क्या करें, पेट तो सबका होता है और भोजन तो सबको चाहिए। तो अगली कड़ी में क्या कहा है, अगले अंतरा में कि अंधा और भिखारी बन कर द्वार द्वार पे डोले, अंधा और भिखारी बन के द्वार द्वार पे डोले, द्वार द्वार पे डोले, द्वार द्वार पे डोले। धर्म क्षेत्र में वो नर प्राणी नए बीज तू बोले, नए बीज तू बोले, नए बीज तू बोले। खेती तेरी हरी रहेगी, खेती तेरी हरी रहेगी, गुरु ज्ञान के हेत चिड़िया जोगेगा सारा, चिड़िया जोगेगा सारा। आँख खोल जब जाग के देखा, खेत मेरे तई रेत जोगेगा सारा, खेत चिड़िया जोगेगा सारा।
बात है कि अंधा और भिखारी बन के किसी मंदिर में जाते हैं तो कहा तुम सेठ बन के जाते हो, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मंदिर में जाएंगे तो कोई लड़का मांगेगा, कोई लड़की मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई शरीर की बीमारी तबीयत ठीक है जाए। तो आप ही विचार करें कि किसी मंदिर में कहीं भी जाओ हिंदुस्तान के कोने में, कौन बन के जाओगे आप? कछु न कछु मंदिर में जाओगे तो मांग के डिमांड जरूर करोगे मूर्तियों के सामने कि हे माता मैया, हे हनुमान बाबा, हे राम कृष्ण, हमको फलानी चीज मिल जाए। पैसे की कमी है या शरीर में कोई बात है या हमारा मकान ही बन जाए या धन दौलत वहां मिल जाए ज्यादा। ये तो कहो कि हम अच्छे मार्ग पर चले, हमारे अंदर सज्जनता आ जाए। कैसे कि वो ऐसी चीज मांगेगा कि वो थोड़े दिनों में छुट जाएगी। कि अंधा और भिखारी बन के द्वार द्वार पर डोले और धर्म क्षेत्र में ओनर प्राणी नए बीज तू पे बोले। अरे खेती तेरी हरी रहेगी, गुरु ज्ञान के हेत और चिड़िया चुग गई सारा। क्या खेती तो मिली है तो लाभ के कारण को प्रिय सज्जनों, हमें जो शरीर मिला है ये हार करने के लिए थोड़ा ही मिला है, ये लाभ करने के लिए मिला है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, हमारा परिवार बढ़िया चले और संगठन से चले। क्या खेती तो मिली है तो लाभ के कारण को कियो ना लाभ जामे हानि कमाई है। पूरब की कमाई तेने पश्चिम में गमाई दई, आगरे की खेप तेने एको ना लगाई है। आगरे को मतलब आगे की। कि दिन के दलालों ने मान सब बिगाड़ दिया, पटियाली की पेट ने लाव लाव मचाई है। पटियाली गई है पेट पे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, अरे जीवन की कमाई तेने चौरे में लुटाई है। तो फिर सज्जनों विचार करना चाहिए, धन हमारा व्यर्थ खर्च न हो, हमारा खर्च हो सही जगह पे खर्च हो। कैसे? पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? सदुपयोग होना चाहिए। अगर दुरुपयोग पैसा का होने लगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक ही तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो तीसरे अंतराल क्या कहा है? ये चिड़िया ही भव सागर की काली पीली से, वो काली पीली से। ये चिड़िया ही भव सागर की काली पीली से, काली पीली से। मीठी मीठी बाड़ी बोल कर करने अपनाए, ओ करने अपनाए।
भवसागर की। प्रिय सज्जनों, आपने देखेंगे गरी गरी गुरबा फिरे, हम ते कंठी ले नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें रुपया। ऐसे गुरबा लोगों के बड़े सावधान रहने की जरूरत है। अभी 8 दिन पहले की बात है, एक महात्मा कचरा साइड का आया साइपुर में और बोले मैं सारी बीमारी काट दूंगा, घर में कितनी खतरनाक बीमारी हो, परंतु मुझे एक लड़ सोने की देनी पड़ेगी, एक पत्ता, और मैं पानी में डाल दूंगा, फिर उस पानी को पी लेना। तो बेचारे उनने एक लड़ दे गई, एक पत्ता ले दिया 54 भर का, एक तोले सोना दे दिया, पानी में डाल दिया। वो तो पहले सेटिंग रखते, वो डाल दिया, वो निकाल दिया। अब 3-4 घंटा बाद जब मैंने देखे तो वो वैसे ही आर्टिफिशियल बन गए। अब हमारे आश्रम पे आए कि राजेंद्र को नाम ले रहे थे कि हम राजेंद्र जानते थे, जानते तो हमें होगा, वो जानने की क्या बात है, परंतु उसका पता निशान, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड होना चाहिए। तो मैंने ऐसी चीज पकड़ाई थी और ऐसे बेवकूफ आदमी हो गए आप। वैसे 10 रुपया देने में कतराते हो आप, और उसको 50,000 रुपया की चीज तुमने दे दी। अनुभक्ति वाले ऐसे ऐसे घूमते कि ये चिड़िया है, वो मिला ही नहीं, ले गया कि ये चिड़िया है भवसागर की, काली पीली श्वेत और मीठी मीठी बाणी बोलकर करने अपनो है, और कारा भूरा कोई ना, ऐसी चिड़िया डोलती है गांव गांव। लेडी जो बड़ी बड़ी मक्कार डोलती है, बड़ी सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ठगने जाती है। हमारी माता बहनों से हाथ देखती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, और चुपचाप ले जाती है, ऐसा मंत्र पर पड़ाएगी। तो आगे चौथे प्रश्न का आता है, टूटी हुई किस्ती से भाइयों रहता दूर किनारा, रहता दूर किनारा, रहता दूर किनारा। भाइयों रहता दूर किनारा, रहता दूर किनारा। सतगुरु की भैया है या जग में, सतगुरु की भैया है या जग में, सतगुरु की भैया है या जग में, कर देंगे उसे, कर देंगे उसे, कर देंगे उसे। सतगुरु के भैया है जा जग में, कर देंगे उसे, कर देंगे उसे। सारी संगत जाग रही है, सारी संगत जाग रही है, तू क्यों पड़ा अचेत चिड़िया, जोगे गई सारा चिड़िया, जोगे गई सारा। तो प्रिय सज्जनों, हमारे सतगुरु सच्ची बात बताते हैं, उन बातों पर विचार करना चाहिए और अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तो आगे क्या कहा है, हाथ में आया
रतन लेकिन कदर जाने। लेकिन कदर जानी नहीं, इस तरह किसकी तेरी उस पार हो जानी, उस पार हो जानी। जान कर अनजान बनता मैं सदा जीता रहूं, मैं सदा जीता रहूं। मैं सदा जीता रहूं, मैं सदा जीता रहूं। घूमती हरदम कसायन, घूमती हरदम कसायन मौत ये जानी नहीं, साथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किसकी तेरी, इस तरह किसकी तेरी उस पार हो जानी नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर, क्या हुआ वेदों को पढ़कर, वेद कुछ जाना नहीं, वेद कुछ जाना नहीं। निज स्वरूप जाने बिना, निज स्वरूप जाने बिना कहता है वो ज्ञानी नहीं, साथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किसकी तेरी, इस तरह किसकी तेरी उस पार हो जानी नहीं। जमो रही काई तेरे, जमो रही काई तेरे अंतःकरण पे बेशुमार। जमो रही काई तेरे अंतःकरण पे बेशुमार।
ज्ञान के सावन को तूने, ज्ञान के सावन को तूने लाए कर धोया नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी। उस पार हो जानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी प्रेम की रागिनी निज प्रेम की बाजे में भर बाई नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी। इस तरह की स्त्री उस पार हो जानी इस तरह की स्त्री उस पार हो जानी। सज्जनों, पहले शब्द में मैंने लास्ट में बोला था कि टूटी हुई किश्ती का भाई ये रहता दूर किनारा, और सतगुरु खिवैया हैं जो जग में कर देंगे उस पर। अरे सारी संगत जाग रही है, तू तो पड़ा अचेत, चिड़िया चुग गई सारा। तो इसी आधार से ये शब्द आया है कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किश्ती तेरी उस पार हो जाए। हर आदमी हर बात को याद करता है, परंतु मौत को कभी याद नहीं करता, जबकि वो बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते उसे, न झूठ बोल सकते उसे। वो जब आएगी तो जैसे बिल्ली चूहा पे झपट मारती है, 1 मिनट में ले जाएगी। कि जानकर अनजान बनता मैं सदा जीता रहूं, और घूमती हरदम कसायन मौत ये जानी नहीं। इस तरह किश्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। तो फिर से जब क्या हुआ, वेदों को पढ़कर हमने बहुत सारे किताब पढ़ी, सत्संग सुना, और अंतःकरण विचार में नहीं उतारा। तो क्या हुआ, वेदों को पढ़कर वेद कुछ जाना नहीं। निज प्रकाश अपना निज स्वरूप, जो हम तुम सब निज स्वरूप में बैठे हुए, और हमारे साहेब जो होता है वो रूप में बैठे हुए। चित्त बनता है तो रूप से ही बनता है, समाधि बनती है तो रूप है। हम तुम स्वरूप में बैठे हुए हैं, जब स्वरूप हट जाएगा तो रूप रहेगा। निस्वरूप जाने बिना कहता है ज्ञानी नहीं। इस तरह किश्ती तेरी उस पार हो जाएगी। जम रही तेरे काई अंतःकरण पे बेशुमार,
और ज्ञान के सावन को तुमने लाए कर धोया नहीं, इस तरह किसकी तेरी उस पार हो जाएगी। भूल कर प्राणी तो अब तक फिर रहा संसार में, भूल भूल सबई के भूलन चीनी को, गुरु पार की जमीने जबई माले कोई। क्या भूल कर प्राणी तो अब तक फिर रहा संसार में, केला जैसे खम्भ सा निराशार संसार, और छिलका छिलका प्याज का कहीं न पाया था। जिसे तुम मान बैठे वो एक दिन छूट जाएगी और फिर शरीर भी छूट जाएगा। भूल कर प्राणी तो अब तक फिर रहा संसार में, भूल कर प्राणी तू अब तक फिर रहा संसार में। रागिनी निज प्रेम की, हमारे अंदर जो बाजा है, रागिनी निज प्रेम की बाजे में धड़काई नहीं, और इस तरह किस्ती तेरी इस पार हो जानी नहीं। 4 लाइन और है, बाजा ढोलक मत बजाना। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा। अगर सत्य पथों पे तुम चलते रहोगे, सभी काम तेरे संभलते रहेंगे, सभी काम तेरे संभलते रहेंगे। अगर देख कर के तुम किसी से जलोगे, खुद ही जलो हाथ मलते रहोगे, खुद ही जलो हाथ मलते रहोगे। अगर संत भक्तों को बुलाते रहेंगे, नई राह तुमको दिखाते रहेंगे, नई राह तुमको दिखाते रहेंगे। इसी बाणी के साथ मैं अपनी बाणी का विराम देता हूँ। आपका सभी का मंगल हो, भला हो, सभी के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, बस आज इतना।